तो मैं साइट पर पहुंच चुका हूं एक बार फिर से, और आज हमारी धुली हुई रेत यहां पे उतरने वाली है। हम लोगों ने प्लान किया है यहाँ पे उसका अनलोड करवाएंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट जगह यही है। लेकिन देखते हैं ट्रक यहाँ तक पहुँच पाएगा या नहीं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा एक गड्ढा भी है। तो अगर टायर वहाँ पे धंस जाता है तो हमें वहीं पर अनलोड करवानी पड़ेगी रेत। तो ये ट्रक का वेट इतना ज़्यादा है कि ट्रक का टायर वहीं पे धंस रहा है, और मेरा प्लान तो यहाँ पर अनलोड करवाने का था। लेकिन आपको ये भी देखना होता है कि यार ट्रक वहाँ तक पहुँच पाए, और हमने वहाँ पे बहुत सारे पत्थर भर दिए हैं ताकि ट्रक का टायर उसके ऊपर चढ़ जाए। लेकिन शायद ट्रक का टायर दोबारा से फंस चुका है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ट्रक वाले ने फ़ैसला लिया और यहीं पे रेत को अनलोड करवा दिया है। तो अभी मैं आपको इस रेत के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, क्या रेट मुझे पड़ा, कितना क्वांटिटी में मैंने मंगवाया है। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो भाई घर का काम तो हो गया है स्टार्ट, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स के अलावा मेरे पास और एक प्रॉब्लम भी है, यानी कि मेरा ऑफ़िस। तो मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ और वर्क फ्रॉम होम मेरा चल रहा है। तो मुझे लैपटॉप लेके अपने साथ आना पड़ता है, और ऑफ़िस के काम के साथ साथ मुझे ये सारे काम भी मैनेज करने होते हैं। जैसे कि पीछे आप देख रहे होंगे, वहाँ पे लेबर काम कर रही है, और साथ में मेरा यहाँ पे ऑफ़िस भी चल रहा है। और ऑफ़िस के साथ ये सारी चीज़ें करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि मुझे अपनी मीटिंग्स भी मैनेज करनी होती है, और जैसी कोई बाहर एक्टिविटी होती है तो फटाफट बाहर निकल के मुझे आपको दिखाना भी होता है कि यार क्या क्या प्रॉब्लम्स मैं फ़ेस कर रहा हूँ। तो काफ़ी मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें करने में। तो ये सब करने का हौसला मुझे आप लोगों से ही मिलता है, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, और बहुत सारा प्यार मुझे मिलता है आप लोगों से। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आगे भी आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहेंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हम ये जो घर बना रहे हैं ये होम लोन लेकर बना रहे हैं, इसीलिए HDFC बैंक से अभी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एक आए हैं। ये इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आपका काम शुरू हो जाता है, यानी कि जब फाउंडेशन का काम शुरू होता है, तो आपको पहली इंस्टॉलमेंट बैंक के थ्रू मिलती है। लेकिन वो तभी मिलती है, उसके लिए पहले रिप्रेजेंटेटिव आपके साइट पर आता है, विज़िट करता है, और एक बार चेक करता है कि काम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसी के लिए आज बैंक से रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हैं, और ये अभी चेक कर रहे हैं कि ये जो एरिया है ये उतना ही है जितना मैप में मेंशन्ड है या नहीं। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद बैंक के थ्रू हमारा जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको होम लोन के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा और आपको पूरा समझा दूँगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है होम लोन के लिए और कितना समय उसमें लगता है। तो टेक्निकल विजिट ख़त्म हो गई, अब सीधा बैंक में ही जाना है ना हमें। अब रिपोर्ट आएगी जब तब होगा, अभी तो रिपोर्ट आने में भी टाइम लगेगा, इसका बनेगा ना अभी। अच्छा, कितना टाइम लग जाता है लगभग? अभी ऊपर मैनेजर डिपेंड करता है ना, टेक्निकल का मैं तो बना के दे दूंगा। अच्छा, अब वो साइन मार के आगे करेगा। तो अभी आपने देखा कि HDFC बैंक से जो रिप्रेजेंटेटिव था वो यहाँ पर आया था टेक्निकल विजिट के लिए। तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आपका काम शुरू हो जाता है, उसके बाद बैंक का एक बंदा आता है टेक्निकल विजिट के लिए। वो ये देखता है कि आपका काम कितना शुरू हुआ है और कहाँ तक पहुँचा है। उसके बेसिस पे ही आपको जो पहला चेक होता है जो बैंक से मिलता है वो तभी मिलेगा जब आपका टेक्निकल विजिट क्लियर हो जाएगा। तो उसने फ़ाइल को सबमिट कर दिया यहाँ पे, फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करके उनकी जो भी एप्लीकेशन होती है वहाँ पे, और अब जब वो फ़ाइल क्लियर होगी उसके बाद हमें पहला चेक मिल जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी सोचने के बाद हम लोगों ने डोईवाला की ये धुली रेत मंगवा ली है फाउंडेशन के लिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास। वैसे तो सुनने में आ रहा था कि जो पौंटा नदी की रेत है वो इससे ज़्यादा बेटर होती है, बट प्रॉब्लम हो रही थी ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि वहाँ क्रशर में मैंने बात की तो क्रशर से रेत तो अवेलेबल हो रही थी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत हो रहा था, और जिस एरिया में मेरी साइट है उस एरिया में कोई भी डिलीवरी नहीं कर रहा था। तो मैंने फ़ैसला लिया और मैंने डोईवाला से ही ये रेत मंगवा ली है, और अब हम इसी को इस्तेमाल करेंगे फाउंडेशन के लिए। इसका जो रेट है वो मुझे 40,000 पड़ा है, और अगर क्वांटिटी की मैं बात करूं तो 330 क्विंटल ये ट्रक में आया है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज जो हमने काम किया है वो किया है, सबसे पहले तो हमने रेत मंगवा ली है फाउंडेशन के लिए। इसके अलावा जो गड्ढे बाकी थे वो इन लोगों ने, लेबर ने गड्ढे कर दिए हैं, यानी कि अब फाउंडेशन डलने के लिए एकदम तैयार है। इसके अलावा आज जो ठेकेदार के मिस्त्री हैं वो भी आ चुके हैं और वहाँ पर अपनी रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, झोपड़ी वगैरह बना रहे हैं। इसके अलावा
जो कॉलम यहाँ पे डलने हैं तो सरिया वाले भी आ रखे हैं, उन्होंने कटिंग वटिंग करके एकदम बिम वगैरह तैयार कर दिया। और फाउंडेशन डलते टाइम किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये सब देखना है तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपको अगली वीडियो मिल सके। इसके अलावा मैंने एक अर्थिंग वाले से भी बात कर ली है, क्योंकि मकान का काम जब भी चलता है तो आपको अर्थिंग करवानी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए। क्योंकि जब भी बादल वगैरह गरजते हैं और बिजली गिरती है तो बिजली गिरने पे आपका घर सेफ़ रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आगे जो वीडियोस आने वाली हैं उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि मैंने अर्थिंग वाले को यहाँ पे बुला रखा है, वो सारी चीज़ें आपको ठीक से एक्सप्लेन करेगा। और फिर हम लोग प्लान करेंगे कि हम कौन सी वाली अर्थिंग करवाने वाली हैं, क्योंकि उसमें भी कैटेगरीज़ होती हैं। एक लाइटनिंग अर्थिंग होती है, एक हाउस अर्थिंग होती है, और इसके अलावा हमने लिफ्ट का प्रावधान भी इस घर में रखा हुआ है। तो लिफ्ट के लिए किस तरह से अर्थिंग की जाती है वो आपको सारी चीज़ें अगली वीडियो में पता चलेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।